हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम एक नेचुरल बेस किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ज़्यादा फेयर नहीं करना, अपने स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट की तरफ ना ले जाके अपने ही कलर में एक इवन टोन में किस तरीके से बेस बनाएं, आज हम वो आपको सिखाएंगे। और किस तरीके से आपकी स्किन का टेक्सचर होना चाहिए वो हम देखेंगे कि कैसे वो इम्प्रूव होता है, कैसे वो अच्छा होता है। क्योंकि जितना अच्छा आपका टेक्सचर होगा उतना ही अच्छा आपका जो बेस है वो बनता है। तो टेक्सचर का मतलब है कि जैसे कि हम अगर आपको एक उदाहरण देकर समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि हम एक आटा गूंथते हैं, अगर हम आटे में बहुत अच्छे से पानी डाल डाल के और खूब उसको दबा दबा के गूंथते हैं तो हमारी रोटी बहुत सॉफ्ट और फूलती है। जबकि अगर हम सीधा डायरेक्ट जो है उसमें पानी डालें और बस एक लोई बनाकर रख दें तो वो हमारी रोटी गूंथती नहीं। जबकि दोनों आटा देखने में सेम लगेगा, लेकिन उसके करने के बीच में जो तरीका होता है वो होता है कि हमारा रोटी कैसे निकलेगी। तो उसी तरीके से हमारा एक बेस जब हमारा मेकअप होता है तो वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा है। अगर वो जितना अच्छा होता है वो ही हमारा बेस जाके बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शाइनी बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि इससे आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हमें स्किन को मेकअप से पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्किन का जो टेक्सचर है उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट देना। अगर ऑयली है तो हमें किस तरीके से उसे ऑयल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करना, कि जैसे अगर ऑयली है तो हमें ऑयली जैसा ही उसको नहीं देना, हमें उसको नॉर्मल मैट पर लेके आना ताकि हमारा जो बेस है वो हटे नहीं, लॉन्ग लास्टिंग हो सके। ठीक उसी तरीके से हमारी ड्राई स्किन जो होती है वो किस तरीके से हमें उसको तैयार करना है, प्रेप करना है बेस बनाने के लिए, उसको कैसे करें। तो यहाँ पे जैसे कि हमें समझना होगा कि हमारी स्किन कैसी है। अभी यहाँ पे हम फिर रोटी का एग्जांपल लेते हैं कि अगर अभी हम यहाँ पे देखना है कि हमें क्या बनाना है। अभी हमें कचौड़ी बनानी होती है तो हम उसमें नमक ऐड करते हैं, हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ताकि वो हमारा बहुत अच्छा स्मूथ बने। जबकि हमें एक नॉर्मल रोटी बनानी होती है तो हम उसमें ऐसा कुछ नहीं डालते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारा जो है स्किन भी होता है कि हमें कब किस चीज़ों की ज़रूरत है प्रेप करने के लिए, मतलब कितना क्या चीज़ें डालनी है और कब कैसे डालना है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम सारी चीज़ें यहाँ पे सिखा देती हैं तो क्लास क्यों ले रहे हैं। यही सारे रीजंस हैं कि आपको अगर बहुत डीप में जाकर सीखना है इन सारी चीज़ों को। ये तो मेकअप की एक चीज़ की स्किन प्रेप की हो गई, इसी तरीके से हमारे मेकअप प्रोडक्ट होते हैं, बहुत टाइप के प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में। कैसे हम अपनी स्किन टाइप के प्रोडक्ट लें या कैसे अपने क्लाइंट की स्किन टाइप का प्रोडक्ट लें, या कि कैसे कम से कम में बजट में हम किसी को HD हाई डेफिनेशन मेकअप कर सकें, एयर ब्रश मेकअप कर सकें, या एक किसी को नेचुरल मेकअप। क्योंकि आपने बहुत सारे मेकअप लुक्स देखे होंगे, बहुत ग्लैमरस लुक, लेकिन हमारी एक सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे चमक दमक वाले मेकअप कोई नहीं कराता। हम भले ही देखने में हमें खूबसूरत लगता है पर हम ऐसे मेकअप अपने ही रियल में ऐसा काम नहीं होता है, बस वो एक शो के लिए होता है। आपके यहाँ कोई कुछ, आपके आसपास कोई स्टेज शो है तो उसमें ज़्यादा सारी चीज़ें चलती हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया, अपने फेस को मैंने वेट टिश्यू से क्लीन कर लिया। जो वेट टिश्यू आते हैं फेस क्लीनर के तौर पे, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है और हमें इतना मतलब चीज़ें जैसे गीला पानी लेना, क्लेंजिंग करना, वो सारी चीज़ें नहीं होती। अगर हैं तो आप उससे करिए, वो हम सब क्लास में देखेंगे। हमारी ऑनलाइन क्लास 15 अक्टूबर से मेकअप की स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग जो है वो 15 अक्टूबर से होने वाली है। टाइमिंग जो है वो दिन में 10 से 1 बजे तक की टाइमिंग है। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो लोग, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। हमारे मेकअप की 2000 फीस है, ब्यूटिशियन की 2000 है, लेकिन अगर आप दोनों साथ में लेती हैं तो 3500 में कंप्लीट कोर्स है, जिसमें कि बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल भी रहेगी मेकअप में। ठीक है, तो ये हो गई फीस, ये हो गया। आपको ऑनलाइन क्लास लेना तो आप ले सकती हैं। अभी सबसे पहले हमने वेट टिश्यू से
फेस को क्लीन किया। इसके बाद फिर हमने लगाया था टोनर, जो कि इसमें स्किप हो गया है। टोनर लगाने के बाद फिर हमने लगाया मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर हमने लगाया था एम्ब्रोलिश का, मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था। इसके बाद मिलानी का हमने यहाँ पे हाइड्रेटिंग और फाइन लाइंस, पोर्स मिनिमाइज, XYZ सारी चीज़ें थी, वो हमने प्राइमर लगाया था। हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और उसके साथ ही साथ हमारी जो फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं उनको भी रिमूव करेगा। इसके बाद अब इन सब में स्टेप्स में आपको 1 से 2 मिनट का गैप रखना है। इसीलिए इन गैप के अंदर हमने इस गैप को मेंटेन करने के लिए जिस समय हमारा प्राइमर अपना काम कर रहा था उसी समय हमने अपनी आईब्रो को डिफाइन कर लिया। अभी आईब्रो डिफाइनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से देखते हैं कि आईब्रो के ऊपर नीचे फाउंडेशन लगा के बहुत शार्प लाइन, बहुत शार्प हमारा जो है आईब्रो हो गया। अभी यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे आपको अपनी आईब्रो को बहुत शार्प दिखाना है, बहुत क्लियरिटी दिखानी है, किस जगह पे बहुत नेचुरल करना है। ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा किस फंक्शन के लिए, किस जगह के लिए, किस एक मेकअप हमें कहाँ पे कैसा करना चाहिए। हम डे मेकअप कर रहे हैं तो कैसी हमारी आईब्रो होनी चाहिए, हमारा बेस कैसा होना चाहिए। हम एक पार्टी में जा रहे हैं तब हमारी आईब्रो का शेप कैसा होना चाहिए, उसमें कितना प्रोमिनेंट होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें हमें एक जब हम पूरा प्रॉपर क्लास लेते हैं तब चीज़ें हमारी मेंटेन हमें समझ में आती है। स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तब हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है। अभी यहाँ पे हम जो है फेस पर एक अनइवन स्किन होती है, जैसे कि हमारा जो फाउंडेशन होते हैं अभी बहुत हाई कवरेज के आते हैं, वो हमारी स्किन को एक बहुत कवरेज अच्छी देते हैं। लेकिन जब हम अपनी स्किन को इवन करके नहीं लगाते हैं तो कुछ समय के बाद हमें जो ऐसे अभी फेस दिख रहे हैं इसी तरीके से मेकअप के बाद भी हो जाते हैं। ग्रे थोड़े से हो जाएंगे आंखों के नीचे, हमारे लिप्स के आसपास एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जैसे आंखों के नीचे की स्किन बहुत पतली होती है तो वहाँ पे जो नीचे हमारी जो नसें होती हैं वो वेन्स होती हैं वो झलकती हैं, उसके कारण हमारा वहाँ की स्किन बहुत ब्लू जैसी दिखती है, डार्क दिखती है। तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब वो हमारा बेस हट जाता है तो बेस अगर हमने करेक्शन नहीं किया है तो वो फिर पता चलने लगता है। ऐसे हमारे जो यहाँ के लिप्स के आसपास एरिया होती है, यहाँ की भी स्किन पतली होती है तो यहाँ की भी जो वेन्स होती हैं तो वो दिखने लगती हैं, तो यहाँ पे करेक्शन करना जरूरी है। हमारी गाल का हिस्सा जो होता है वहाँ पे फैट होता है तो वहाँ पे की जो नसें होती हैं वो नहीं दिखती हैं, इस वजह से वहाँ पे हम एक बार अवॉइड भी करते हैं करेक्शन तो भी चल जाता है, लेकिन वहाँ पे पिम्पल्स, मार्क्स रहते हैं तो वो सब चीज़ करेक्शन करना रहता है। तो हमारे थोड़े बहुत तिल बहते हैं तो वो भी करेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे समझना होगा हमारा करेक्शन का जो टेक्सचर होगा वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी करेक्शन का जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अभी मैं करेक्शन ही कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट सा है कि हमारी आंखों के नीचे थोड़ा सा डार्क है, हमारे माउथ के आसपास थोड़ा सा डार्क है। तो हम यहाँ पे अपने ही फेस कलर फाउंडेशन से नहीं, फाउंडेशन हमारा क्रॉलन का है कंसीलर, उसको अपने ही कलर से एक टोन थोड़ा सा डार्क से हम करेक्शन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फाउंडेशन होगा, यहाँ पे अभी हम फाउंडेशन चेक कर रहे हैं तो हमारा फेस जो होगा एक बराबर इवन आएगा, एक बराबर पूरा हमारा फेस एक टोन में आएगा, ना कि अनइवन होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने फाउंडेशन चेक किया तो ये मेरा जो था बॉबी ब्राउन का, ये फाउंडेशन का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, इसमें साइन भी है और काफ़ी ये हाइड्रेट भी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशन था वो हमारी स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर था। तो हमारा जो आज बनाने का बेस मतलब था कि नेचुरल बेस में मुझे रहना, अपनी स्किन टोन को मुझे बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर नहीं करना, 1 से 2 टोन लिफ्ट नहीं करना, हमें अपने ही टोन में रह के एकदम नेचुरल बेस बनाना है। ठीक है, तो हमने इसलिए सेम अपने कलर का फाउंडेशन लिया। अगर मुझे गोरा होना होता थोड़ा सा तो मैं एक टोन और फेयर लेती। ठीक है, हमेशा फाउंडेशन अपनी ही टोन से लेना पड़ता है या तो अपनी टोन से एक टोन फेयर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जो मैबलिन का फाउंडेशन था हमारा वो भी लिक्विड था, हमारा जो बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन था वो भी लिक्विड था, तो दोनों को हमने थोड़ा सा मिक्स किया। तो अभी आप देखेंगे कि अब ये मेरी टोन का बिल्कुल एग्जैक्ट बन चुका है और अब ये मैं पूरे फेस पर लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी।
वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ आपको सिखाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के अभी कमेंट्स आते हैं कि आप क्लास में ऐसा क्या सिखाएंगी। देखो, मैं कोई किसी तरीके का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि देखो, सालों साल भटकने से अच्छा है कि एक बार आप प्रॉपर क्लास ले लो, ताकि आप भी किसी और के भविष्य को अगर किसी को सिखाते हो तो उसके भविष्य को भी अंधकार में ना डालो। आप अच्छी चीज़ें खुद सीखो, अच्छा काम करो, और अपने जो स्टूडेंट आते हैं उनको भी अच्छी तरीके से सिखाइए। और यहाँ पे हमने मतलब बहुत ही कम फीस रखी है, 3,500 में आपका ब्यूटिशियन का, मेकअप का, हेयर स्टाइल का कंप्लीट कोर्स होता है। इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये सब मैं आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा। आप देखिएगा, जब ये फर्स्ट क्लास हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों कह रहे थे। और अब जब आप कभी इंस्टाग्राम खोल कर देखिए, आप यूट्यूब पर ही देखिए, 10,000 20,000 सिर्फ मेकअप का क्लास का रहता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए इतनी कम फीस रखी है क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो गांव से बहनें हैं, विलेज से बहनें हैं, उनके पास चीज़ें घर से लोग इतना उनको नहीं देते हैं, क्योंकि गांव में इतना लोग अभी इतना लोगों के बारे में इतना वो लोग इस चीज़ को लेकर उतने जागरूक नहीं है, या इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपने घर के लेडीज़ों को, बहनों को भी इतना अलाउ नहीं करते कि वो बाहर जाके सीखें 10-10 20-20 हज़ार, 40-40 50-50 हज़ार देकर। लेकिन बहनों की वो सिस्टर्स जो होती हैं, जो बहनें होती हैं, उनकी इच्छाएँ होती हैं कि वो सीखें, वो भी सीखें, वो भी अच्छा काम करें। इसलिए मैंने ये क्लास चलाई है। मेरा मैं फीस नहीं भी लेती तो भी चलाती, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट को दिखाना, यूज करके दिखाना। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम खुद भी नहीं यूज करते, लेकिन नॉलेज आपको पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास जब कोई स्टूडेंट आएगा, आपके पास जब क्लाइंट आएंगे, तो आप उनसे ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया मैंने ये नहीं रखा, मैं इसके बारे में नहीं जानती। नहीं, इससे आपके काम पर असर पड़ता है। आपको चीज़ें सब कुछ आनी चाहिए। बाकी तो डिपेंड करता है आपके पास इस हर एरिया में हर तरीके के क्लाइंट नहीं आते, कुछ एरिया में हर तरीके के क्लाइंट आते हैं, कुछ एरिया में नहीं आते हैं। लेकिन चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पार्लर, हर मेकअप स्टूडियो में लोग अपने मतलब वो ट्रेनिंग देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब आप ट्रेनिंग दो तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेनिंग दो किसी को, कि हाँ मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ तो अच्छी चीज़ें सिखा रही हूँ, उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने जो लगाया, अभी ये जो ब्रश था ये बहुत ही फ्लैट ब्रश है। देखो, फाउंडेशन के 2 ब्रश आते हैं। एक आता है एप्लीकेशन करना, जैसे मैंने कंसीलर से ही लगा लिया पूरे फेस पे, उसी तरीके से बड़ा ब्रश आता है। ब्रश की अभी मैंने सिर्फ मेरा इतना ये मेकअप करना, इतनी लंबी वीडियो बनाने का मतलब नहीं था, लेकिन हमने मतलब बताते बताते जब बताने लगते तो बता ही गए, तो इसलिए मैंने सारे सामान अपने पास अभी रखे नहीं थे, तो इसलिए जो था उसी के साथ किया। और हाँ, हम उस क्लास में ये भी बताएंगे कि इतनी कम से कम चीज़ों में आप मतलब चीज़ों को सीख सकती हैं, कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू में इतना बजट अलाउ नहीं करता है कि आप सारी चीज़ें लें। तो अभी मैं आपको खाना बनाते हुए आवाज़ दे रही हूँ, तो थोड़ा बहुत खटखुट हो तो उसको बैलेंस कर लीजिएगा। मुझे आवाज़ देना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि आप लोग चाहती हैं कि मैं अपनी वॉइस दूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो उसको इग्नोर करिएगा। अभी मैंने पूरे फेस पर इसको अच्छी तरीके से लगा लिया है, और हर स्टेप्स में आपको थोड़ा सा गैप रखना है। जैसे हमने करेक्शन किया तो थोड़ा सा 1 मिनट मैंने छोड़ा, इसमें मैंने कट कर दिया है, लेकिन मैंने छोड़ा था 1 मिनट। और मैं अपनी स्टाफ को भी थोड़ा बहुत, उनको जैसे कन्फ्यूजन रहती है तो उसको भी मैं करेक्शन उनको बताती हूँ, तो इसलिए मेरा समय थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा था। जैसे क्या होता है कि वो भी पूछ रही थी, कह रही थी कि दीदी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आईब्रो से कनेक्ट करते हैं कॉन्टूर। हाँ, होता है, लेकिन कब होता है ये नहीं पता उनको लगता है सब में किया जाता है। जिनकी बहुत पतली नोच दोनों आईब्रो के बीच में होता है उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा गैप होता है उनको करना चाहिए, जिनको बहुत नहीं होता उनको कर दोगे तो क्या होगा कि वो और ज़्यादा पतला दिखेगा, फिर नहीं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि कब, कहाँ, कितना क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत बेकार होता है। अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगी कि अधूरा ज्ञान नहीं रखिए। अगर आपको प्रोफेशनली मेकअप में इस क्षेत्र में उतरना है तो ज़रूर आप क्लास लेकर, किसी की भी क्लास लीजिए, XYZ किसी की मुझे नहीं पता, आपको जो अच्छा लगे उससे लीजिए। जैसे आपको लगे कि हाँ ये मेरे सारे सवालों का जवाब दे, आपको क्लास उसी से लेनी चाहिए। ठीक है,
अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर रही हूँ वो एरिया हाईलाइट जो हमारे हाईलाइट एरिया होते हैं, हमारे आँखों के नीचे वाले, हमारे बीच के आईब्रो के बीच वाले सेंटर के जगह, और यहाँ पे हमारी चिन जगह। तो ये कुछ एरियाज होते हैं। अब ये कहाँ कौन सी स्किन पर कितना करना है, कब नहीं करना है। हमारे फेस शेप जो होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, मिक्स टाइप के भी होते हैं। बहुत लोग कहते हैं राउंड है, किसी का नीचे से राउंड होता है ऊपर से पतला। मेरा नीचे से बहुत सारा भरा राउंड जैसा लगता है पर ऊपर से पतला है, तो हम राउंड फेस अपने आप को नहीं बोलते ना। आपको फेस कोई भी शेप का हो, किस एरिया को किस चीज़ से दबाना है, कितने से कितना दब सकता है ये पता होना चाहिए। किस एरिया को उभारना है, किससे कितना, ये पता होना चाहिए। फिर आप कोई भी फेस शेप हो उसके साथ आप काम कर पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। इसमें हम फेस का बेस कैसे बनाते हैं एक अच्छा फ्लॉलेस, वो हम देख रहे हैं। बाकी चीज़ें आई मेकअप हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। देखो बहुत सारे लोग क्या हैं कि वो हमसे ये सवाल हमारी व्हाट्सएप पर करती हैं कि मैम मुझे ये वाली फेशियल कितने की है बता दीजिए, और मुझे इसका चार्ज बता दीजिए, मुझे उसका चार्ज। देखिए आप एक लोग नहीं हो कि मैं जो है आपको बता दूं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मतलब आप जो मुझसे पूछती हैं यही आप गूगल कर लिया करिए कि BLCC की मिनी फेशियल किट गोल्ड डायमंड सिल्वर प्राइस, ठीक है, वहाँ डालेंगी आपको गूगल सब कुछ बताता है। XYZ जो कुछ पूछेंगी वो बताता है गूगल। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरे नंबर पर वही लोग मुझसे संपर्क करें जिन लोगों को क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि नहीं मुझे क्लास लेनी है मैम से, तभी ये मुझसे संपर्क लें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे नहीं कि ये बता दो वो बता दो, मतलब बिल्कुल हद है। मतलब हम सोचते हैं आप लोग समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझती हैं, लेकिन एकदम से ज़्यादा मतलब कभी कभी तो बिल्कुल परेशान कर देती हैं। तो इसलिए जिन्हें भी क्लास लेना है सिर्फ वही लोग मुझसे संपर्क करें, बाकी कोई लोग नहीं करें। कुछ भी चीज़ें, किसी भी चीज़ की प्राइस जाननी है, क्या कितने का है, कौन सा किस तरीके से काम करता है, जो भी चीज़ें आपको जाननी है आप गूगल पर सर्च करिए। जो भी प्रोडक्ट XYZ कोई भी प्रोडक्ट आप जानना चाहती आपको सब मिल जाएगा। तो प्लीज़ मुझसे मत पूछिए ये चीज़ें। और जो लोग हम एक उनके लिए भी बोलेंगे, यहाँ पे हम बनाना पाउडर से लॉक कर रहे हैं अपने बेस को। बेस में हमने जो फाउंडेशन करेक्शन जो किया है वो अपनी जगह से हिले नहीं, हटे नहीं, क्योंकि हमारे हाथ टच होते हैं तो बेस हटता है। अगर हम इस पाउडर से लूज पाउडर, सेटिंग पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर से करते हैं तो हमारे बेस अपनी जगह से हटते नहीं, बिल्कुल सेट हो जाते हैं। फिर हमारा हैंड भी लगता है तो भी नहीं हटता और अपनी जगह से, क्योंकि हमारी स्किन में से ऑयल निकलता है तो वो हमारे बेस को थोड़ा सा हटा सकता है। लेकिन जब हम ऐसे पाउडर से लॉक कर देते हैं तो ये पाउडर भी हमारे जो थोड़े बहुत पसीने या ऑयल से निकलते हैं उनको भी सोख लेता है, तो निकल से हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप बहुत ग्लॉसी मेकअप कर रही हैं तब आपको इस चीज़ को बहुत सोच विचार कर लगाना है, क्योंकि पाउडर जो है वो आपके बेस को मैट कर देता है, बिल्कुल शाइन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉक कर रहे हैं, लेकिन कौन सी स्किन पर इसको लॉक करना है, कौन सी स्किन पर नहीं लॉक करना है ये भी पता है। जैसे ड्राई स्किन पर हम ग्लॉसी मेकअप करते हैं और ऑयली स्किन पर हम मैट मेकअप करते हैं, तो कब कहाँ कितना हमें पाउडर लगाना है, यही सारी जो डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट है, इसी सब के कारण हम आपको क्लास दे रहे हैं। और जैसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या बताने वाले थे, ध्यान से उतर गया, चलिए याद आएगा तो बताएंगे। हाँ, उनको ये रहता है कि हमें ये डे मेकअप में कितना क्या कैसे रखना चाहिए, नाइट मेकअप में क्या कितना कैसे रखना चाहिए। तो वो आप जब क्लास लेंगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे कॉन्टूर कर रही हूँ और वो बता रही हूँ मैं। जिया को कुछ वो पूछ रही थी कि हाँ कैसे यहाँ पे डबल चिन होता है, तो मैं उसको दिखा रही थी कॉन्टूर करके लाइव कि देखो कितना अंतर होता है।
तो ये मैं नोज कॉन्टूर कर रही थी और उसको अच्छी तरीके से, मुझे ना ज़्यादा कॉन्टूर मेरे गाल पर होती है और मेरे नोज पर भी होता है और मेरे चिन पर एरिया पर। ये मेरा फेस बहुत भरा हुआ है तो मुझे अपने फेस को थोड़ा सा पतला दिखाना होता है, और किसी का फेस बहुत पतला होता है, थोड़ा सा भरा दिखाना होता है, तो वो हमारा जो कॉन्टूर और हाईलाइट होता है उसी से होता है। तो यहाँ पे किसी की नोज़ बहुत लंबी होती है, किसी की नोज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो हम जिसकी लंबी है उसकी छोटी कैसे, मतलब बैलेंस कैसे करें। बहुत लंबी होती है तो उसको मीडियम कैसे दिखाएं, किसी की बहुत छोटी होती है तो उसको कैसे मीडियम में दिखा के मतलब थोड़ी सी लंबी करें। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से सीखते हो तभी समझ पाते हो, स्टेप बाय स्टेप समझना होता है, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि मुझे म्यूजिक ऐड कर देना चाहिए। मैं कॉन्टूर करूँगी, हाईलाइट करूँगी और इसके बाद फिर मैं जो है सीधा आई मेकअप पर आऊँगी। तो आप देख सकते हो फेस चेंज हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और फिर मैं फिक्सर लगाऊंगी। तो अब आप देख लो, समझ लो। अब मैं जो भी मुझे कुछ बताना था वो मैंने बता दिया। पता है क्या होता है कि जब साथ ही साथ करते रहो, आवाज़ दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बाद में मज़ा नहीं आता आवाज़ देने में। तो यही चीज़ें हैं कि क्लास में हम काम करने के साथ साथ ही आवाज़ मतलब आपको समझाएंगे। अभी मैं समझाती, पर क्या होता है कस्टमर्स आते रहते हैं ना, तो फिर वो डिस्टर्ब होता है, वॉइस है, इशू बोल रही है, कोई बोल रहा है, फ़ैन कूलर सब चल रहा है। और जब प्रॉपर क्लास देंगे तो सारी चीज़ें बंद, मतलब कोई भी स्टाफ नहीं मतलब स्टाफ रहेंगे, कोई भी कस्टमर्स नहीं, कोई नहीं, इशू भी नहीं। इसलिए मैंने 10 से 1 रखा है क्योंकि इनकी 2 बजे छुट्टी होती है, ताकि इनका भी कोई इशू न रहे। 3 घंटे में मैं अपना आप लोगों को क्लास दे सकूं, पूरी तरीके से शांति होगी। तो मैं काम जब मैं कर रही हूँ उसी के साथ ही साथ आपको समझाऊँगी, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो अभी यहाँ पे कॉन्टूर, ब्लशर, हाईलाइट, ये देखिए गाल पे कितना एक जो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा दिख रहा था वो अभी थोड़ा सा सेटल हो गया है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर देती हूँ और आप लोग देख लीजिए आपको ये मेकअप कैसा लगा और आपको क्या सीखना है वो बताइएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बोली थी, जो लोग पर्सनल के लिए सीख रहे हैं उनके लिए ये अभी बेसिक टू एडवांस क्लास नहीं है, वो ये क्लास उनके लिए है। जो लोग कुछ आगे अपने काम को करना चाहती हैं, जो पार्लर चला रही हैं, उनको लगता है कि थोड़ा बहुत कमी है, उनको लेनी चाहिए क्लास। और जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, ये उनके लिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।